evening, dear viewers, and this is Kabir. You are watching my new video. So आज के वीडियो में हम एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। एक नई चीज़ जो क्लास 9 से 12 तक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हर फाइनल एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आता रहता है। तो क्वेश्चंस या जो टॉपिक्स है, टॉपिक्स का नाम डिटर्मिनर्स है। तो पहले हमको पता चलेगा डिटर्मिनर्स चीज़ क्या है। So determinants is this type of words, those provide the information about the noun or pronoun in the sentence, whether noun or pronoun is either singular number or plural number, and whether it is countable or uncountable. तो हमें एक सेंटेंस को पढ़ने के बाद सेंटेंस में हमें कुछ नाउन या तो प्रोनाउन मिलता जरूर होगा। अगर ये सेंटेंस का जो नाउन है ना, मैं आप मिसाल के रूप से मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। देखिए मैं क्या सेंटेंस लिखा, देयर इज ए बुक इन द बॉक्स। बॉक्स के अंदर एक किताब है। क्या है? एक पुस्तक है, एक किताब है। किताब क्या है? किताब एक नाउन है। ये नाउन एक ए और एन का मतलब क्या होता है तो मैं थोड़ा बाद में बयां कर रहा हूं। तो दैट्स मीन बॉक्स का अंदर क्या है? एक किताब है। कितना किताब है? एक किताब है। तो ए का मतलब एक चीज या सिंगुलर चीज, किसी सिंगुलर चीज को ए या एन बयां करता है। तो कितना बुक है? एक ही बुक है। तो वो किस सब आप वर्ड से इस चीज को पता चला, उस चीज को डिटर्मिनर्स कहा जाता है। तो डिटर्मिनर्स हमको आई होप अच्छी तरफ से आता होगा। तो अभी क्वेश्चन है, डिटर्मिनर्स का पहला जो चीज है वो आर्टिकल है। तो आर्टिकल्स are words that are used to indicate the noun, whether noun is specific or unspecific. आर्टिकल एक ऐसा वर्ड है जिस वर्ड से ये जो नाउन, सेंटेंस का जो नाउन होता है वो नाउन सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है, इधर ये स्पेसिफिक है या जनरल है। ये सबको पता चलता है किसके जरिए से? आर्टिकल के जरिए से। तो आर्टिकल हमको पता चला आर्टिकल चीज क्या है। तो अभी आर्टिकल कितना आर्टिकल्स है? हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन इंग्लिश? सो आंसर मिलेगा आर्टिकल, देयर आर 3 आर्टिकल्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में आर्टिकल्स 3 आर्टिकल्स है। कितना आर्टिकल्स है? 3 आर्टिकल्स है। दे आर, वो क्या क्या है? ए है, एन है और द है। तो अभी आर्टिकल्स क्या है? आर्टिकल ऐसा वर्ड है जिस वर्ड के जरिए से सेंटेंस का नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो या स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक, इसका अगर पता चले किसके जरिए से? आर्टिकल के जरिए से। तो अभी आर्टिकल का काइंड्स भी होता है। आर्टिकल कितना प्रकार का होता है? आर्टिकल्स 2 प्रकार का होता है। पहला का नाम है डेफिनिट आर्टिकल या इनडेफिनिट आर्टिकल। आप पहले इनडेफिनिट भी बोल सकते हो या डेफिनिट भी बोल सकते हो। तो डेफिनिट आर्टिकल ए एन डी, कितना आर्टिकल मिला हमको? 3 आर्टिकल मिला। हमको कितना आर्टिकल मिला? 3 आर्टिकल मिला। 3 के अंदर ये जो दा होता है या दी होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। और ए और एन को क्या कहा जाता है? इनडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। तो ऊपर से अगर यह इसका ऊपर अगर और भी बयां करो तो दा किसी एक चीज का, किसी एक स्पेसिफिक चीज का पहला वो यूज किया जाता है। और देखिए इनडेफिनिट आर्टिकल में क्या होता है? ए और एन। तो कब ए होगा, कब एन होगा, ये सब हम अभी डिस्कस करेंगे। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, प्लीज फोकस ऑन indefinite article. So now we are going to focus on indefinite article. So indefinite article क्या होता है? ए और एन। indefinite article क्या होता है? ए और एन। अभी ए कहाँ यूज होता है और एन कहाँ यूज होता है अभी हमको पता चलेगा।
तो ए इज यूज्ड बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विथ कॉन्सोनेंट साउंड। सो ए कब होता है? एक वर्ड का सामने ए होता है जिस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होता है। जैसे कि आप देखो बुक, 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 बी क्या है? यह कॉन्सोनेंट, यह बी क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसीलिए उसका सामने क्या बैठेगा? ए बैठेगा। ठीक है, तो अभी एन देखो, एन इज यूज्ड बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विथ वावेल साउंड। तो अभी देखो क्या ऊपर में मैंने बताया कि ए कब और कहा यूज होता है? ए इंडेफिनिट आर्टिकल है, ये तो सही है, बिल्कुल सही है। और वो कहां बैठता है? कॉन्सोनेंट साउंड के पहले वो बैठता है, और वावेल साउंड का सामने क्या बैठता है? एन बैठता है। तो अभी देखो अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का सामने एक डैश है, तो यहां क्या होगा? अम्ब्रेला को अगर हम सही तरीके से प्रोनाउंस करेंगे तो कैसा होगा? अम्ब्रेला, अम। तो पहले क्या आवाज आया? वावेल का आवाज आया, तो इसीलिए उसका सामने क्या होगा? एन होगा। तो अभी हम डिस्कस करें। तो स्टूडेंट्स अभी आप फोकस करिए, एवरी स्कूल हैज यूनियन। तो इधर सामने क्या है? यू है। तो आप यू देखने के बाद आपको पता चलेगा ये हाँ ये वावेल लेटर है, तो यह इसका सामने एन होगा। जी नहीं, तो उसका प्रोनाउंसिएशन आप एक बार प्रोनाउंस करके देखो, यूनियन, यू वाई का आवाज कैसा होता है? पहले वाई आ जाता है। वाई क्या है? वावेल है क्या? नहीं, तो इसीलिए इसका सामने क्या होगा? ए होगा। शी गेव मी 1 रुपी नोट। ओ देखो वो तो वावेल है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन देखो, वाह। ओ का प्रोनाउंसिएशन आप देखो कैसा होता है? डब्ल्यू आ जाता है, वाह। तो इसीलिए अगर वो वावेल से भी शुरू होता है, इसका कोई मसला नहीं, मसला ये है उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा हो रहा है। तो प्लेसिंग ए और एन बिफोर द नाउन और प्रोनाउन डिपेंड्स अपॉन द प्रोनाउंसिएशन। Again I'm saying, if you want to place a or on in the dash, we have to focus on the pronunciation. First of all, we have to pronounce the word correctly. Then we have to put either a or n as per the situation. तो एक अभी देखो सिचुएशन देखो, ओ तो है रियली ये वावेल है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन कैसा हुआ? W जैसा हुआ, इसीलिए इसका सामने क्या होगा? ए होगा। अभी देखो दास और दाश, सर इज डैश ऑनेस्ट पर्सन। अभी एच क्या होता है? एच या तो हैच क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है, लेकिन एक मसला है, हैच का बाद में अगर कोई वावेल आ जाए तो हैच का प्रोनाउंसिएशन साइलेंट हो जाता है। तो इसीलिए एच का जो प्रोनाउंसिएशन होता है, आवाज होता है, वो साइलेंट हो जाएगा और आवाज ऐसा निकलेगा ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट, ओ पहले क्या आया? ओ आया, तो इसीलिए उसके सामने क्या रहेगा? एन बैठेगा। तो आशा करता हूं ए और एन का फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन, व्हेन वी हैव टू पुट ए, व्हेन वी हैव टू पुट एन, एवरीथिंग आई होप वी हैव अंडरस्टूड थ्रू द वीडियो। सो इन द नेक्स्ट वीडियो we'll be focusing on the definite article the. So today is more. Wish you have a fantastic day. Thank you.